Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Open your book, page number 30. Today we will know about Red Data Book. What is a Red Data Book? Red Data Book एक सोर्स बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं endangered plants and animals का. What are endangered species? Endangered species are those which are about extinct, यानी कि जो बहुत ही कम रह गए हैं और कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएंगे. तो उनको प्रोटेक्शन के लिए हमने बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हमने बात की. तो ये जो रेड डाटा बुक है इसमें हम उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखते हैं जो एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ माइग्रेशन? आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब कश्मीर में विंटर आ जाते हैं तो यहाँ के बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि सर्द जगहों से गर्म इलाकों की तरफ निकल जाते हैं. ठीक है. फिर जब यहाँ का मौसम फिर से ठीक हो जाता है तो आप देखते हो फिर आज अप्रैल में, मई में फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो बर्ड्स जो हैं वो वापस आते हैं. तो माइग्रेशन हम इसी को बोलते हैं कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बर्ड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज और ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है. व्हाट इज़ रिसाइकलिंग? हमने पढ़ा कि प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए. बैम्बू प्लांट से पेपर बनता है. ठीक है. तो कितना पेपर यूज़ होता है किताबों में, कॉपीज़, नोटबुक्स में, कितनी सारी बुक्स होती हैं. तो उनके लिए हमें बैम्बू प्लांट्स को काटना पड़ता है. तो अगर हम ये पेपर जो है इस्तेमाल करें बिल्कुल सही तरीके से, आप लोग कितना पेपर वेस्ट करते हो ना आप लोग वेस्ट पेपर. ये पेपर जो है इसको हम लोग रिसाइकल करा सकते हैं. इसको हम बेचते हैं ना, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उनको बेचते हैं, फिर वो बड़े व्यापारी को बेचते हैं. वहाँ से जाकर ये कंपनीज़ में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर ये जो पुराना पेपर है इसको फिर से रिसाइकल किया जाता है और इसको फिर से साफ बनाया जाता है और फिर से आपकी नोटबुक्स आती है. इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. यानी कि अगर हम ये पेपर बचाएंगे तो ज़्यादा ट्रीज़ कट नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है. तो बच गए ट्रीज़ भी. तो ये जो हमने पेपर इस्तेमाल किया इसको जब हम रिसाइकल करते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाता है. ये पेपर हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए पेपर जो है इनको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनकी वजह से इनके लिए हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि हमारा जो कटिंग है ट्रीज़ का जिनसे पेपर बनता है वो बहुत ही कम हो जाए. ठीक है. तो लास्ट चैप्टर टॉपिक जो है इसका दैट इज़ रिफॉरेस्ट्रेशन. रिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि जब हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ करते हैं तो उनसे कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, रिड्यूस्ड रेनफॉल हो जाती है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स हो सकते हैं. तो इसका अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे. अगर हमने ट्रीज़ को कट किया, एक तो उनको बिल्कुल उस स्पेस में कट नहीं करना है जिस स्पेस में हम उनको यूज़ करते हैं. ठीक है. हमें कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत ही कम करनी है और प्लांटेशन जो है, रिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा करनी है ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी बचे, हमारे एनवायरनमेंट में अनबैलेंसिंग ना हो जाए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो फ्लड्स के जद में आ जाते हैं. तो लास्ट में आप लोग यही इस चैप्टर में जो आपका कंक्लूजन निकलता है कि एक तो हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए बेचना है ताकि ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज़ ना हो, और हमें एफॉरेस्ट्रेशन करनी है या रिफॉरेस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं. इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया. तो इंशाल्लाह हम फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लो बच्चों. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लो. A place where animals are protected in their natural habitat is called. Species found only in a particular is known as dash. Migratory birds fly away from places because of dash changes. ये 3
फिल इन द ब्लैंक जो है आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है। इनको आप लोग ट्राई करना, जिसको नहीं आएगा मैं खुद लिखाऊंगी इंशाल्लाह कल फिल इन द ब्लैंक्स भी और बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। खुदा हाफिज।